पीएम मोदी संकट में फंस चुके हैं। राहुल गांधी के धरने पर बैठने से मोदी शाह के इस्तीफे की मांग निकल पड़ी है। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को घर में घेर लिए, प्रधानमंत्री मोदी के, और धरने पर 100 सांसदों के साथ बैठ गए। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है इस देश की। राहुल गांधी का यह धरना मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है, और राहुल गांधी के एक इशारे पर पूरे देश के छात्र दिल्ली के अंदर ढुक जाएंगे और प्रशासन रोक नहीं पाएगी। यह सरकार भी जानती है। देहरादून में राहुल गांधी को जिस तरह से रोकने की कोशिश की गई, राहुल गांधी ने जिस तरह से वहां पर कार्यक्रम किया, जिस तरह परेड ग्राउंड के अंदर, जहां आज वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त जब हम लोग लाइव है तो परेड ग्राउंड में पहुंच चुके हैं, जिस तरह वहां कैंसिल किया गया उनकी सभा, और 5 लाख लोगों ने उसका रजिस्ट्रेशन किया, और जिस ग्राउंड में हुआ वहां पर बारिश के अंदर भी छात्र खड़े होकर के राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन को देखते रहे और उनके हौसले को बुलंद करते रहे। इससे सरकार को यह तो डर है कि राहुल गांधी का एक आह्वान इस सरकार के लिए बहुत संकट पैदा कर सकता है। अब राहुल गांधी के आह्वान पर जिस तरह से पूरे देश के अंदर, पूरे देश से अपील कर दी है राहुल गांधी ने, सभी से की है, छात्र हो, बुजुर्ग हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, जो भी हो, हर किसी को अपील कर दी है कि जो भी चाहता है, जो भी इस छात्रों के लिए इंसाफ चाहता है, जो भी संविधान को मानता है, लोकतंत्र को मानता है, इनके ऊपर हुए लाठीचार्ज को अत्याचार समझता है, वह धरने में आए। बहुत संकट में डाल दिया है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों को। राहुल अरविंद केजरीवाल जिस तरह जंतर मंतर पर जाकर के राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी राजनीति धरी की धरी जा गई। इस पर उनकी टिप्पणी भी आई कि छात्रों को कमजोर कर रहे हैं। छात्र धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं तो पुलिस डंडा बजा रही है। अरविंद केजरीवाल पर डंडा नहीं बजा है, छात्रों पर बजा है। अब राहुल गांधी यह जानते हैं कि उन पुलिस को आदेश किसने दिया। अमित शाह के कहने पर कमिश्नर ने आदेश दिया, तब उन पुलिस वालों ने डंडा चलाया। गुनाहगार वह आदेश देने वाला है, यानी कि अमित शाह का इस्तीफा चाहिए। ऐसे में अमित शाह के इस्तीफे की मांग, मोदी सरकार, मोदी कैबिनेट के अहम हिस्सा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। मोदी उनका इस्तीफा ले सकते हैं, अमित शाह नहीं ले सकते। मोदी ने नहीं लिया और 152 टाइम्स पेपर लीक हुए। धर्मेंद्र प्रधान इसके गुनाहगार है। उन्होंने गलती भी मांगी, लेकिन इस सरकार ने इस्तीफे नहीं लिए। बच्चों पर लाठियां चलाई, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ। क्यों? व्हाट इज दिस रीजन? यह बच्चे सवाल पूछ रहे, और बच्चों को लाठियों से पीटा जा रहा है, लेकिन एक ऐसे नकारा मंत्री का इस्तीफा लेने से यह सरकार डर रही है। इसका मतलब धर्मेंद्र प्रधान पूरा हावी है सरकार पर। उस महामानव का तब इस्तीफा चाहिए, पीएम मोदी का। अब राहुल गांधी की यह मांग इस्तीफे की, मोदी और शाह की, अब इस पर यह सरकार घिर गई। अब सवाल यह उठता है कि क्या राहुल गांधी पीएम आवास के सामने बैठे रह जाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी फिर निकल नहीं पाएंगे। और राहुल गांधी कह रहे हैं यह शख्स मुझसे बात नहीं कर सकता, इसकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आंखों में इसके डर और चोरी है। और वाकई हकीकत है यह, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मजाल, हिम्मत नहीं है, काबिलियत नहीं है इनके अंदर जो एक पढ़े लिखे इंसान से बात कर सके। अब राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक को लेकर के चर्चा की मांग अभी से नहीं की है, जब पेपर लीक हुआ था उस वक्त से कर रहे हैं। उस वक्त अरविंद केजरीवाल कहां थे? लेकिन अब अभी बात उसकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहां राजनीति की बात नहीं है, यहां बात छात्रों के साथ इंसाफ की है कि छात्रों को इंसाफ मिलना चाहिए। अब ऐसे में धरने पर राहुल गांधी के बैठने के बाद संकट तो मोदी सरकार पर आ गया है। सबसे बड़ा संकट आया है कि यह सरकार अब इतनी डर गई है कि घर से निकले तो कैसे निकले। इनके कोई भी सांसद और विधायक घर से निकल नहीं सकते। यह जनता का आक्रोश कब फूट जाए कोई नहीं जानता, और कहां, किस गली से, किस लुक्कर से कौन सा छात्र निकल जाए यह नहीं कोई जान सकता, क्योंकि इनके पास उतना प्रशासन नहीं है जितने छात्र इकट्ठे हो गए हैं। इनके प्रशासन के अंदर वह साहस नहीं है।
और कहीं ना कहीं आखिर राहुल गांधी पीएम आवास तक कैसे पहुंचे, कैसे पहुंच गए 100 सांसदों के साथ? उन्हें जाने दिया गया ना। यानी कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी के अंदर कुछ लोगों में इंसानियत अभी भी जीवित है। वह इन सभी चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वह देख रहे हैं कि यह सरकार गलत कर रही है, या तानाशाह बैठ करके इस देश पर क्या नाम है कि गलत हुकूमत कर रहा है, एक असंवैधानिक सरकार चल रही है। बगैर ब्यूरोक्रेसी के साथ दिए कैसे ऐसा हो सकता है? यानी कि ब्यूरोक्रेसी भी साथ दे रही है। यानी कि नरेंद्र मोदी की संकट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब इनके लोग भी इनके साथ नहीं है। सरकार के अंदर क्या बगावत इस समय चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कब बगावत का तूफान एकदम फट पड़ेगा, मोदी सोच भी नहीं सकते। मोदी ने कल्पना नहीं की थी और अमित शाह ने कि यह हालात भी हो सकते हैं। विपक्ष के हर पार्टियों को तोड़कर लोकतंत्र का गला घोट दिया इस सरकार ने, जबकि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दे करके विपक्ष के लोगों को चुना था। लेकिन इस सरकार ने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डर से और खौफ दिखा करके और सबको तोड़कर अपने 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ रही थी, संविधान बदलने की बात कर रही थी, डिलिमिटेशन के जरिए इस देश को गुमराह करने की कोशिश और धोखा देने की कोशिश कर रही थी। अब 362 तो छोड़िए, 272 सांसद इनके पास बचेंगे क्या? सवाल ही नहीं उठता। और भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी बगावत हो सकती है। राहुल गांधी अगर इसी तरह से बैठ गए, जैसा कि उन्होंने कहा कि मोदी शाह के इस्तीफे चाहिए हमें, और नीट पर हमें चाहिए चर्चा चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, और जिस तरह से छात्रों को पीटा गया है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तुरंत होना चाहिए। अब यह बहुत दूर तलक बात चली गई है। पूरे देश में हालात इन लोगों के खराब हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकट में है, क्योंकि असंवैधानिक सरकार कई राज्यों में चल रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन जंतर मंतर से भाग पड़ी, कोई चेकिंग नहीं हो रहा है। यह सब कुछ एक सोची समझी साजिश है, उन छात्रों के साथ धोखा है, क्योंकि वहां असामाजिक तत्वों को अंदर ढुकाने का यह एक षड्यंत्र है इस सरकार का। पैरामिलिट्री फोर्स के वर्दी में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के गुंडे वहां शामिल हुए थे, क्योंकि वह अपना नेम प्लेट हटाकर, क्या किसी पैरामिलिट्री फोर्स के नाम पर, सीने पर उसका नाम नहीं होता है? कोई बिना नाम का चलने वाला, उसका आईडी कार्ड नहीं होता, उसकी पहचान नहीं होती? लेकिन नहीं, यह गुंडागर्दी चल रही है इस सरकार की। अब उन सब का अंत निश्चित है और उसका अंत होना चाहिए। अब इन्हीं के लोग इनके खिलाफ हैं, क्योंकि इन्होंने जो अत्याचार इन छात्रों पर किया है वह इन्हें आने वाले वक्त में बहुत भारी पड़ेगा। ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए और भी संकट तब खड़ा हो गया जब दिल्ली के अन्य बॉर्डरों पर किसान डटे हुए हैं और अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली की तरफ कूच करने की रास्ते देख रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर के ऊपर जिस तरह से पंजाब से किसान आ रहे हैं, वहां पर पंजाब की और हरियाणा की मिलीजुली सरकारें वह किसानों के रास्ते को रोक रही है। अरविंद केजरीवाल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पंजाब में इन्हीं किसानों ने सरकार लाई थी और यही किसान 5 महीने बाद सरकार उखाड़ करके फेंक देंगे। अरविंद केजरीवाल की चाल अब नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी से मिली भगत साजिशें नहीं चलेंगी। अब जनता इसे समझ गई है, इसलिए इन लोगों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है।